एक छोटा सा गांव धूप में नहाया हुआ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। खेतों में सरसों की फसल लहरा रही थी। पास ही एक नदी बह रही थी जिसमें कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। इन्हीं औरतों में एक थी मीरा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी और आंखों में अपने बेटे के लिए गहरा प्यार। उसका एक ही बेटा था, आरव, जो पास ही खेल रहा था। मीरा के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। आरव ही उसकी दुनिया था। अपनी सारी तकलीफें भूलकर मीरा अपने बेटे के लिए जी रही थी। आरव भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था। आरव बहुत समझदार था। उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। मीरा ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने गहने बेचकर आरव को पढ़ाया। गांव के स्कूल से लेकर शहर के कॉलेज तक आरव ने हर जगह अपनी मेहनत से नाम कमाया। मीरा का सीना अपने बेटे की कामयाबी देखकर गर्व से चौड़ा हो जाता। एक दिन आरव को शहर में नौकरी मिल गई। मीरा बहुत खुश हुई। अपने बेटे की तरक्की देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, अब तुम आराम करोगे, मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा, आरव ने कहा। शहर की चकाचौंध में आरव खो गया। नौकरी की भागदौड़ ने उसे अपनी मां से दूर कर दिया। फोन पर बातें भी कम होने लगी। आरव ने शहर में नए दोस्त बनाए। उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। उसे अपनी मां और गांव की याद कम आती गई। मीरा इंतजार करती रहती, कब उसका बेटा फोन करेगा, कब उससे मिलने आएगा। लेकिन आरव अपने कामों में उलझा रहा। मीरा का जीवन पहले जैसा ही था, अकेला। बस अब फर्क ये था कि पहले उसे उम्मीद थी अपने बेटे के आने की। अब तो वो उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही थी। घर में सन्नाटा छाया रहता था। पेड़ की सूखी टहनी की तरह मीरा का शरीर भी कमजोर होता जा रहा था। आरव की याद उसे हर पल सताती, पर क्या कर सकती थी वो बेचारी। बस ऊपर वाले से अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग सकती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने आरव को फोन किया। मीरा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह खबर सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसने कितनी बेरुखी दिखाई थी अपनी मां के साथ। बिना देर किए आरव गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन बेचैन था। मां के लिए चिंता और खुद के लिए पछतावा उसे जला रहा था। अस्पताल पहुंचकर आरव ने देखा कि मीरा बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि मीरा बहुत कमजोर हो गई है। आरव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने मां के हाथों को चूमा और माफी मांगी। उसने बताया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी हूं, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, आरव रोते हुए बोला। गांव की औरतें बता रही थीं कि मीरा ने जीवित पुत्र का व्रत रखा था। इस व्रत की ताकत से ही आरव आज तक सुरक्षित रहा। अब आरव को भी यह व्रत पूरा करना होगा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के व्रत रखने का फैसला किया। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से सारे रीति रिवाज निभाए। उसकी प्रार्थना और प्यार का असर हुआ। धीरे धीरे मीरा की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों बाद मीरा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आरव ने तय किया कि अब वो अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मां और बेटे का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जीवित पुत्र का व्रत ने न सिर्फ मीरा की जान बचाई, बल्कि मां बेटे के रिश्ते को भी नई मजबूती। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।